बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय बहुत सारी चीज़ें सीखता है। कुछ लोग माता पिता बहुत परेशान होते अपने बच्चे से, तो कभी कभी माँ बोलती है ये शैतान कहाँ से आया, क्योंकि वो शैतान आपके पेट में था तब आपने टीवी देखा था। वो टीवी में जो भी चिल्लम चिल्ली चीखना सब होता है ना, वो म्यूजिक गिटार बजाने वाला, कोई सांप आ रहा है, कोई बिच्छू आ रहा है, इसको कर रहा है, वो सब चीज़ें, वो तो कुछ वीडियोस होते हैं ना, चीखना चिल्लाना मारना पीटना, हाँ झगड़ा करना, यही चीज यही देखा। और आपने जो देखा है वो बच्चा भी देखा है, आपने सुना है वो भी, हाँ। तो आया कौन? वही आया है। तो आपको टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी। लाइव दिखाई पड़ रहा है आपको। पूरा लाइव है, एक्सपीरियंशियल है। आपको ऐसा होता है ना कि माँ बच्चे को जन्म, बच्चा इतना शैतान है, हाँ इतना हॉरर मूवी दिखाता है, वो ऐसा हॉरर मूवी दिखाता है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने उसको यही दिखाया था, फिर वो आके आपको यही दिखा रहा है। हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ को भक्ति करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, लेकिन उस समय ज्यादा करना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा एक अनुभव बताता हूँ, मतलब एक घटना, सत्य घटना है। मैं जब ज्वाइन करने की पहले की बात है, मैं अपनी ग्रैंड मदर के घर में गया था और उनको मैंने प्रभुपाद धुन दिया था। ये प्रभुपाद धुन का जो छोटा सा वो बॉक्स आता है ना, वो दिया था। तो बाद में मैं नौकरी में चला गया, तो कुछ समय के बाद मुझे लेटर आ रहा है, 3-4 लेटर आ रहा है, कोई फ़ोन भी आया कि वो बॉक्स है और एक मिलेगा क्या, और एक मिलेगा क्या। तो मैंने कहा कि और एक मिलेगा, कौन, क्यों नहीं मिलेगा, नो अर्जेंटली चाहिए, अर्जेंटली चाहिए। मैंने किसी को फ़ोन किया, कैसे भी करके उधर पहुंचाया उनको। बाद में कुछ समय के बाद, 1-8 महीने के बाद मेरे ग्रैंड मदर के घर में जाना पड़ा। तो मुझे इतना अर्जेंट क्या हुआ, क्या है। तब उन्होंने कहा, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा कि हमारे घर में वो पड़ोस वाली आई थी, वो गर्भवती थी, उनको रोज़ भय लगता था, कभी कभी आके हमारे घर में रुकती थी। तो ये तो मशीन चल रहा था, ऐसा होने लगा वो सुबह हमारे घर में आती थी, इधर ही बैठ जाती थी, क्योंकि उनको अपने घर जाएंगे तो डर लगता है, इधर है तो कारण क्या मालूम नहीं पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि लगता है कि ये जो हरे कृष्ण धुन चल रहा है प्रभुपाद जी का, ये इसकी वजह से होगा। तो वो दिया, तो वो अपने घर जाती है तो फिर उसको जला के उसको चला के रखती है। अभी पूरा डर खत्म हो गया, बच्चा का जन्म हुआ। अभी क्या हुआ, बच्चा का जन्म हो गया, वो बच्चा भी सुन रहा है उसको, शांत है, लेकिन जब वो बंद होता है तो रोना शुरू करता है। हमने सुना चैतन्य महाप्रभु के साथ नहीं, बच्चों के साथ होता है ऐसा। तो क्या हुआ, मशीन एक दिन खराब हो गया, बोलते बच्चा ना खा रहा है ना रो, हमेशा रो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, हंगामा करके बैठा है। तो इसलिए मैं बहुत वो लोग मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मशीन कहाँ मिलता है, मशीन कहाँ मिलता है। कुछ और लगाते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो तो रो रहा है। बोला कि 3-4 दिन तक ना पिया ना खाया वो बच्चा जो रो रहा है। तब मैंने जब भेजा तो बोला वापस शांत हुआ है। ये प्रत्यक्ष है। हम लोग खाली शास्त्रों में पढ़ते हैं, शास्त्र केवल थियोरिटिकल नहीं है, वास्तविकता में सत्य है, इट इज ट्रूथ, इट इज ए फैक्ट। ठीक है, अभिमन्यु जो है सुभद्रा के घर में था, तो तब सुन लिया, ये केवल शास्त्र में कुछ कहानियां नहीं है, इट इज ए फैक्ट। एक नहीं दो नहीं, अनेकों इस प्रकार के घटनाएं प्राप्त होती हैं। माँ के गर्भ में बच्चा जो है उसको वो श्रवण करता है, सुनता है, जो भी बातें जो हैं आप कहोगे वो सब उसके ऊपर संस्कार के रूप में आता है। हाँ, ये नहीं कि बच्चे का जन्म होने के बाद भी वो जीवित होता है, नहीं, जिस दिन गर्भाधान हुआ उसी दिन से बच्चे के अंदर ये प्राण है। ऐसा नहीं कि 3 महीने के बाद ही होता है या 4 महीने के बाद ही होता है, ऐसा नहीं है। बच्चे के अंदर प्राण उसी दिन से है जिस दिन गर्भाधान हुआ। तो खास करके जो 3-4 महीने में वो श्रवण करना ही प्रारंभ कर देता है, 3-4 महीने श्रवण इंद्रिय प्रारंभ हो जाती है।